अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स के लिए ये जो मंदरजेल मैंने प्रॉपर्टीज लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूँ तो ये प्रॉपर्टीज उन्हें याद रखना होगा। जो हमारे पास क्या है, कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म है, नॉन आयनिक कैरेक्टर्स है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिमिलर बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम इस लेक्चर में, इस सेशन में हम करेंगे कैटिनेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो देखो हमारे पास कैटिनेशन क्या होता है। सबसे पहले आप कैटिनेशन पढ़िए। ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कैटिनेशन जो उनकी अलग एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट्स के लिए समझना चाहिए। देखिए हमारे पास कैटिनेशन का डिफिनीशन हम कैसे करते हैं। कैटिनेशन का डिफिनीशन हम करते हैं द सेल्फ लिंकेज ऑफ स्पेशली कार्बन, चूंकि मैं कार्बन के ऊपर करूंगा, कार्बन एटम टू ईच अदर is called catenation. जनाब आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का शराकत होता है, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का शराकत हो जाता है। आगे अपने कोवेलेंट बॉन्ड में ये भी पढ़ा है। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे पास हाइड्रोजन है H2। हाइड्रोजन का क्या है, इसके एटॉमिक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो एक हाइड्रोजन का एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये होगा, दोनों आपस में मिलके बॉन्ड करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शराकत करता है। सो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। आप लोग आगे पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के 3 किस्में होते हैं। मैं बताता हूँ वो कौन से हैं। आप लोगों ने पढ़ा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीन आप पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल भी दीजिए। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े का इश्तिराक हो जाता है। फिर आप लोगों ने डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब क्या है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और याद रखो कि 8 ही प्रोटॉन भी होंगे। तो अभी जब हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पहले शेल में जो K शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके नेक्स्ट शेल जो सेकंड शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी ऑक्टेट रूल ये है कि एटम्स अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट नहीं है। चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मैं एक और एटम लिख देता हूँ, तो जनाब ऑक्सीजन का एक और एटम आ जाता है, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह करता है ये दोनों, अगर एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है, फिर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट, न इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है और न इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो जनाब एक और बॉन्ड कर देता है, तो इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वैलेंस शेल पूरा है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी वैलेंस शेल पूरा है। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एटमों के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों का इश्तिराक हो जाता है। द एटम्स विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद ईच अदर।
सो दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आप देखिए हमारे पास N2 है। N2 में क्या होता है, चलो जरा मैं बता देता हूँ N2 में कैसे होता है। आप जरा देखें तो N2 में आप लोगों को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक्सप्लेन करूंगा। फिर आगे जाइए, देखो कैसे होता है। होता कैसे है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। तो इसका वैलेंस शेल में एक नाइट्रोजन के ये पहला शेल है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर बात है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ लूंगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन को दो दो अपने लिखना है क्योंकि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी देखो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन ये और चाहेगा अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो एक और नाइट्रोजन का एटम में ले लेता हूं, चलो ले ले, मैंने ले लिया, ठीक है। अभी देखो अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इश्तराक करता है, ओके, फिर क्या हो जाता है, इसके वैलेंस शेल में 6 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है ये दोनों इनकम्प्लीट है, दोनों के वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, दूसरा कर देता है। अब अगेन से देखो 1 2 3 4 5 6 7 जनाब अभी ये कंप्लीट नहीं है और इसी तरह ये भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या करते हैं, तीसरा शेयर करता है। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किया तो अभी क्या हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके जी, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मैं तुम्हें जरा कार्बन के बारे में बता देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, कार्बन का मैं लिख देता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका ये फॉर एग्जांपल आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, फिर आपने क्या किया, आपने इस तरह किया, इसके पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन आपने लिख लिया वो 2 है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेट फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखूं, एक और कार्बन आप ले ले तो जनाब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यही 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसके भी वैलेंस शेल में यही 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जनाब ये अगर कर देते हैं तो देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका वैलेंस शेल कंप्लीट, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट। जनाब अभी तक आप लोगों ने पिछले कोर्सों में ये पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड के 3 किस्में होते हैं, वो सिंगल डबल ट्रिपल। तो आप क्वार्टर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि कार्बन में तो ये हो सकता है। जरा देखिए प्लीज, ये बड़ी तवज्जो की बात है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आप जरा देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जनाब आप देखें, अभी आप लोग देखें, मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पहले नाइट्रोजन का बना देता हूँ। हर एटम का आप बना देते हैं तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि इसके 4 ऑर्बिटल बना देते हैं। चलो मैं नाइट्रोजन का बना देता हूँ। नाइट्रोजन का मैंने ये नाइट्रोजन लिखा, यहाँ पर मैं इनके 4 ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन में इनके बना देता हूँ, इनके 4 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ। फिर ये वाला ऑर्बिटल जो इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, मैंने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिख लिए हैं। अभी एक और नाइट्रोजन ऑफ ले ले, इनके 4 ऑर्बिटल आप बनाइए, आपने 4 ऑर्बिटल्स बना लिए हैं। अभी देखो इसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है जनाब। तो ये करो, तो ये अभी देखो, क्योंकि हमने वीबीटी में पढ़ा है, आप लोगों ने वीबीटी में पढ़ा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्डिंग में क्या हो जाता है कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फील्ड कैसे होते हैं, ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कभी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, और जब ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड में हिस्सा लेगा, और जब ऑर्बिटल खाली होगा तो फिर भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। तो जनाब इनके 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है। तो इसको आप फिल करो जनाब, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये जो हमारे पास है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर देता है और पाई बॉन्ड बना देता है, ठीक है जी।
अभी क्या हो जाता है, इन दोनों के लूज भी आपस में मिल जाते हैं, साइड वाइज पैरेलल ओवरलैपिंग भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपस में इस तरह कर देता है कि बॉन्ड बना देता है, क्योंकि इनके लूज मिल सकते हैं। अब एक कार्बन को जरा पढ़े, कार्बन का मैं बता देता हूँ, कार्बन का मैं इस तरह स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि कार्बन में क्या हो जाता है। कार्बन का देखो, कार्बन का हमारे पास इसके में 4 ऑर्बिटल बनाओ, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका में वैलेंस में 4 ऑर्बिटल बनाओ, तो अभी क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह डॉट से जाए पूरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मैंने अभी इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। अभी नेक्स्ट कार्बन आप ले लें, इसके भी 4 ऑर्बिटल आप बना ले लें, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी है बात यह है कि इनके तो सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, बिल्कुल 4 बनाएगा, लेकिन देखो कैसे होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है। आप इस तरह जैसे कि नाइट्रोजन में था, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, किस तरह, जैसे कि नाइट्रोजन में था। अभी जनाब इसको देखो, ये क्या करेगा, ये भी इस तरह करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अभी कभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं इसको इस तरह बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि इसका डायरेक्शन उस साइड पर है और इसका डायरेक्शन उस साइड पर है, और हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शन होता है। तो जनाब ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये बॉन्ड नहीं हो सकता, मतलब 4 बॉन्ड आपस में नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर बात है ये किसके साथ अपना ऑर्बिटल पूरा करेगा, क्योंकि अभी इसके वैलेंस शेल में इस कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेगा, एक और कार्बन आएगा, एक और कार्बन आएगा, इसके साथ क्या करेगा, इस तरह बॉन्ड बनाएगा, फिर आगे जाके इस साइड पर भी एक और कार्बन आएगा। जनाब ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड करेगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटिनेशन, दिस फिनोमेना is known as a catenation, and this is the much more important property of a organic compound, क्योंकि organic compounds of the carbon और organic जो compounds हैं वो actually कार्बन के compounds हैं, क्योंकि कार्बन के बगैर कोई ऐसा compound नहीं है। however कुछ गैसेस ऐसे हैं आप लोगों के रहनुमाई के लिए मैं कहता हूँ, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी है, जैसे कि हाइड्रोजीन है हमारे पास, उसमें कोई कार्बन नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। जनाब ये था कैटेनेशन, नहीं है मुश्किल, आसान है, जरा तवज्जो दे। कार्बन का आपस में क्या हो जाता है, लिंकेज होता है, ये आगे जाके इस तरह लिंकेज करेगा, बहुत बड़ा कंपाउंड, बहुत बड़ी कंपाउंड बना देते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटेनेशन, एंड ड्यू टू दिस रीजन, दिस कैटेनेशन प्रोसेस 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं उनमें कार्बन होता है, और कार्बन में आगे क्या हो जाता है, कैटेनेशन हो जाता है, सेल्फ लिंकेज करता है। दैट इज ड्यू टू दिस रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड ऑन अ लार्ज अमाउंट। ओके, दैट्स द फर्स्ट वन। अब लोगों ने, क्योंकि टाइम इस तरह है ना, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म का ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा था, किस चीज के बारे में पढ़ा था, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा, वो क्या है, आइसोमेरिज्म। क्या हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। आइसोमेरिज्म क्या चीज होता है, जरा पढ़े, मैं आइसोमेरिज्म का बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो और देखिए, आइसोमेरिज्म में हमारे पास इसमें हम कहते हैं, इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं, देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but having different structural formula। जरा देखिए,
हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं लिख देता हूं, एक कंपाउंड है C2H6O, ये एक कंपाउंड है। मैं इसको अगर इस तरह लिखूं, देखो अगर इस कंपाउंड को मैं इस तरह जाहिर करूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिखा, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमारे पास है ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये हमारे पास है ईथर, ये इसका ये C2H6O, ये C2H6O है। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जनाब, दिस इज C2H6O, ये भी हमारे पास है। ये तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, इस कंपाउंड के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं जरा सिर्फ समझा देता हूं कि ऑर्गेनिक में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जनाब मैंने लिखा था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मिसाल के तौर पर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को लेके, H2SO4 के लिए, ऑफ नाइट्रिक एसिड को लेके, ये चूंकि ये इनऑर्गेनिक है, ऑफ H2O को लेके, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, कोई भी कंपाउंड आप लें, इसके लिए पॉसिबल ओनली वन स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। देखो जनाब ये अलग टॉपिक है, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे वो तो नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। जनाब ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अगर आप नाइट्रिक एसिड का देखें, नाइट्रिक एसिड का आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, कोई बात नहीं। ये लेकिन OH, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। H2O का स्ट्रक्चर आप लोगों ने तो पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ये है H2O का स्ट्रक्चर। जनाब ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो फिर अलग टॉपिक है, उसके ऊपर किसी दिन डिस्कशन करेंगे जनाब। तो ये है कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक के साथ स्पेसिफिक है, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक के साथ स्पेसिफिक है। दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है, दोनों ऑर्गेनिक के साथ स्पेसिफिक है। एक है कैटिनेशन जो कार्बन में हो जाता है, कार्बन कैटिनेशन करता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक मिलते हैं इस दुनिया में। और दूसरा है आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में बड़े डिटेल के साथ करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और इन प्रॉपर्टीज को आपने याद करके आगे ऑर्गेनिक में आपको मसाइल मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके आगे आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। किसी का कोई ऐसा लेक्चर जो चाहता है कि कोई मसला हो और अगर टाइम हो तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। जिस तरह की मसाइल हो इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।